ताबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसकी वो थ्योरी करेंगे गाइस जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है और काफी इजी है। मैनुअल एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? सो गाइस सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं जिसमें हम खुद से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ऑन पेपर ऑन रजिस्टर, ठीक है, उसे मैनुअल कहते हैं। यानी कि मैनुअली एक पर्सन हैंडल करता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को, लेकिन रजिस्टर्स पर और पेपर्स पर। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम भी वही होता है, बंदा हमें चाहिए होता है बट यहाँ पे पेपर या रजिस्टर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कंप्यूटर चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए और एक पर्सन चाहिए और वो कंप्यूटर पर सारा डाटा मेंटेन करता है, तो उसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला जो बेस दिया गया है बुक में आपको वो है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो देखो मैनुअल में भी एक बंदा तो चाहिए ही ना, एक ह्यूमन वेयर जिसे हम कहते हैं वो तो चाहिए, और कंप्यूटराइज में भी कंप्यूटर अपने आप तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसके लिए बंदा चाहिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों में हमें एक पर्सन की नीड होती है जो ह्यूमन वेयर हम जिसे कहते हैं। अकाउंटेंट हमें हायर करना ही पड़ता है, तो दोनों ही केस में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पर्सन की जरूरत होती है। तो ये स्टेप दोनों में सिमिलर होता है, तो इस बेसिस पर हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इसके लिए अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है, यानी कि रजिस्टर होता है उसमें जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अभी आप भी वही सारी चीज़ें कर रहे हो, अपने रजिस्टर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन अभी आप जब आप कंपनीज में जाओगे तो आपको रजिस्टर और पेन से हटकर कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि टेली सॉफ्टवेयर में हम करते हैं, एक्सेल में हम करते हैं, राइट। तो वहां पर हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर होगा। तो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो रिकॉर्डिंग हमें दोनों ही केस में पर्सन की नीड होती है। दोनों ही केस में हमें बंदा तो चाहिए ही चाहिए ना रिकॉर्ड करने के लिए, अपने आप तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो अदर फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, टोटलिंग करना, रिकॉर्डिंग मैनुअल में हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटराइज में, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर हेड में ट्रांजैक्शंस डाली है तो वो अपने आप एडिशन उसमें हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हमें खुद से नहीं करना पड़ता गाइस। यानी कि आपने जो भी एंट्रीज पास करी उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस अपने आप पोस्ट हो जाता है, तो उसमें आपको प्लस या माइनस या उसका बैलेंस सीधी निकालने की आपको नीड नहीं होती। तो रिकॉर्डिंग के बाद का जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड कैलकुलेशन है वो हमें कंप्यूटराइज सिस्टम में नहीं करना होता, कंप्यूटर खुद करता है। थर्ड है गाइस क्लासिफिकेशन, यानी कि लेजर पोस्टिंग। क्लासिफाई जब हम करते हैं गाइस मैनुअल में हमें खुद करना होता है, रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं हर एक पर्सन के लेजर के। लेकिन अगर मैं बात करूँ गाइस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें खुद से नहीं करना होता, अपने आप लेजर में खुद ब खुद पोस्टिंग हो जाती है, यानी कि उसमें ह्यूमन वेयर का कोई रोल नहीं है, अपने आप सॉफ्टवेयर काम करता है। उसके बाद अगर बात करें गाइस समराइजिंग की, तो समराइजिंग में जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनाना है तो मैनुअल में ऑफकोर्स हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटराइज की, तो उसमें खुद ब खुद ट्रायल बैलेंस वगैरह बन जाता है, अपने आप टोटलिंग हो जाती है, आपको अपनी गलतियां पता चल जाती है। अगर बात करें गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मैनुअल में हमें खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट खुद बनानी है, लेकिन कंप्यूटराइज में अपने आप बन जाती है। तो बहुत आसान से डिफरेंस है ना, कोई मुश्किल नहीं था। इसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मीनिंग कई बार आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। देखो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम अपने डेटा को सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उससे कोई प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं तो उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हम ऑफ कोर्स हैंडल करके चलते हैं, हम सारी चीज़ें खुद ब खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपने डेटा को फीड करते हैं, राइट, दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो हम अपने बिजनेस का हर एक डाटा फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? एक प्लान सिस्टम होता है ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, इसमें हमारी सेल इंफॉर्मेशन भी होती है, इसमें हमारी अकाउंट्स इंफॉर्मेशन भी होती है, हर एक चीज़ होती है, ह्यूमन की इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, सो ये गाइस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सब पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर इतना बड़ा है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका एक सब पार्ट है जिसमें सिर्फ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। सो अकाउंट से अगर हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए
तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलती है, जो कि हाँ किसका पार्ट है, MIS का ही पार्ट होता है, जिसमें अकाउंट से रिलेटेड डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, दैट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये थे गाइस बहुत आसान से टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ID है ताबिता मेसी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।